रुखसार मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मेरी बात क्यों नहीं मान रही? इकरार, ये तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? तमाशा? ये तमाशा था जो मैंने देखा, उसके बाद मेरे पास कोई और ऑप्शन था? प्लीज रुखसार, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं क्या कर रही हूँ? मैं सिर्फ एक अच्छी बीवी बनकर तुम्हारे साथ सारी जिंदगी रहने के ख्वाब देखती आई हूँ। जो मैंने देखा वो मैं झुठला दूं? मैं तुमसे माफी मांग चुका हूं, दोबारा भी मांग सकता हूं, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता उस आदमी का तुम्हारे साथ नजर आना इस हालत में। इकरार, इंसान से गलती हो जाती है। तुमसे गलती हुई, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब जब मुझसे गलती हुई है तो तुम इस बात का बदला उस मासूम इंसान से क्यों ले रहे हो? वो बेचारा कहाँ जाएगा, कहाँ दर दर की ठोकरें खाएगा? प्लीज रुखसार, चुप कर जाओ, उसका जिक्र मेरे सामने मत करो प्लीज। मैं उसका जिक्र करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे दिल से वो सब निकल जाए जो तुम दबाए बैठे हो। मेरे दिल में कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारे। प्लीज उसका साथ छोड़ दो रुखसार। इकरार, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो सिर्फ एक ऑफिस वर्कर है और ऑफिस के माहौल में कुछ भी हो सकता है। तुम प्लीज उसे वापस बुला लो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं एक लम्हा उसे अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर अब वो मुझे नजर आया ना, मैं उसे गोली मार दूंगा। इकरार, तुम इस कंपनी के मालिक हो। इकरार चौधरी, इतना छोटा मत सोचो। वो हमारे वर्कर्स हैं, हमें उनसे काम लेना है, लड़ना नहीं है। हम उनसे लड़कर अपना इमेज क्यों खराब करेंगे? क्यों तुम इस हद तक जा रहे हो? पूरे ऑफिस ने आज तमाशा देखा है। क्योंकि मुझे उसका तुम्हारे साथ खड़ा होना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इकरार, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वादा करो खुद को बेहतर करोगे और प्लीज निकलो इन सूरत हाल से। और उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना नहीं। मैं जो उसके साथ करना चाहता हूं ना, उससे पीछे नहीं हट सकता। हेलो, मिस शाबिया, मैं कब से आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हो गया फवाद? तुम परेशान लग रहे हो। बहुत ज़रूरी बात थी तो मेरी तरफ आ जाते। मुझे तो लगता है मिस शाबिया कि अब आपके पास ही जॉब करना पड़ेगी। क्यों, क्या हुआ? नौकरी से निकाल दिया क्या? नहीं, पता नहीं नौकरी से निकाला भी है या नहीं, लेकिन इकरार साहब ने मुझे बहुत जलील किया है। क्यों क्यों बेइज्जत किया उन्होंने तुम्हें? शायद अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही उन्हें। मिस शाबिया, बात यह है कि ज़रूरत निकाल कर ये जलील किया जाता है। और आज इकरार साहब इतने गुस्से में थे और उन्होंने सबके सामने मुझे ऑफिस में इतना जलील किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वैसे भी जो उनके दिमाग में मेरे खिलाफ था वो आज उनकी ज़ुबान पर आ गया है। गलती तुम्हारी थी फवाद या रुखसार की? तो जानती हैं तो फिर पूछ क्यों रही हैं? गलती रुखसार की थी और सज़ा मुझे मिली, जो कि मैं जानता था कि मुझे ही मिलेगी। असल में मिस शाबिया, बात यह है कि मिस रुखसार मेरे मामले में कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रही थी और वो इकरार साहब के बार बार उनको मना करने पर भी वो मुझे ऑफिस में रखने पे बज़िद थी। फिर इकरार साहब ने हम दोनों को ऑफिस में देख लिया और वो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कोई दो मोहब्बत करने वाले अपनी मोहब्बत को छुपा रहे हों। ओके। फवाद तो ही तुम्हारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। इकरार साहब के गुस्से से तो लग रहा था कि वो मुझे जान से ही मार देंगे। अब फवाद, तुम अभी कहाँ पर हो? मैं इधर आपके घर के आसपास ही हूँ। तुम फौरन मेरे घर आ जाओ। क्यों, खैरियत तो है? फवाद, तुम्हारे लिए खैरियत नहीं है।
मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। प्लीज़ तुम मेरी तरफ आ जाओ जल्दी। ओके